गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में इंग्लिश में आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस कल अफर्मेटिव सेंटेंस में क्लियर कर चुका था और आज है नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जब हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं के प्रयोग हों। तो अनुवाद इस क्रम से होता है, और इसका पहला अगर एकदम सिंपल पार्ट में एकदम सिंपल में है तो मैंने बताया था पहला इन क्या हो नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर नॉट या नेवर, नहीं कि अंग्रेजी नॉट और कभी नहीं कि नेवर, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट OBJECT और अंत में फुल स्टॉप। ये प्रयोग होता है। जैसे वे पुस्तक नहीं खरीद चुके थे। अरे भाई मैंने कल बताया है चुके थे, चुका थे, चुकी थे आया है तो आज किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और नहीं शब्द लगा हुआ तो वो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस में। और तो वे की अंग्रेजी दे हैड नॉट बॉट, बॉट पुस्तक है, दे हैड नॉट बॉट टू द बुक, रीडेबल बुक। नेम देखे सही है कि नहीं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब का थर्ड पार्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। मतलब नॉट या नेवर का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद इसे नेगेटिव सेंटेंस पहला नियम है। अब आगे आप देखते हैं। दूसरा नियम है बी वाला, जब वाक्य में पूर्व या पहले आया, पूर्व या पहले के साथ नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं
चूँकि अफर्मेटिव में मैंने बताया था आप लोगों को, अगर वाक्य के बीच में पूर्व या पहले आया हुआ है तो वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होता है वो क्या आता है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसका नियम है वाक्य में पहले समाप्त होने वाला कार्य ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज को हम किसमें लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही बदलाव होता है, कभी भी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई बदलाव नहीं होता। और ये किस में लिखा जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसको लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचबी इसके हेल्पिंग वर्ब है, हैड, फिर नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर पूर्व या पहले। पूर्व या पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। BEFORE। फिर बाद में समाप्त होने वाला कार्य। बाद में समाप्त होने वाला कार्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। ये लिखेंगे। जैसे मेरे पहुंचने से पहले वह फूल नहीं तोड़ चुका था। इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। इसको देखो पता करने का तरीका है, आप इस शब्द को नहीं को यहाँ से हटा दीजिए पहले, और उसके बाद इस सेंटेंस को जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव में बनाइए। तो मेरे पहुँचने से पहले वह फूल तोड़ चुका था। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है? फूल तोड़ने वाला कार्य पहले हो रहा है और ये पहुँचने वाला कार्य बाद में हो रहा है। तो फूल तोड़ने वाले कार्य को ही, चूंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए इसको जो है हम किसमें लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट लफ्ट
PLUCK प्लग टू द फ्लावर और बिफोर से जोड़ दे BEFORE बिफोर आई रीच्ड बिफोर आई रीच्ड। तो क्लियर हुआ? जो भी कार्य पहले समाप्त हो रहा उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। अगर पूर्व या पहले आया हुआ है तो यहाँ देखो पहले आया हुआ है तो पहले समाप्त होने वाला कार्य ही नेगेटिव सेंटेंस के में लिखा जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और क्योंकि जानते हैं आप कि हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज ही में परिवर्तन होता है। कहाँ होता है? प्रिंसिपल क्लॉज में। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो हमेशा अफर्मेटिव में ही लिखा जाता है। क्लियर हुआ ये? अब उसके बाद इसका तीसरा नियम, जब वाक्य के बीच में बाद या पश्चात के साथ नहीं या कभी नहीं, कभी नहीं के प्रयोग हो। तो निम्न क्रम से होता है इसका अनुवाद। सबसे पहले चूंकि देखो बाद या पश्चात, ये देख रहे हैं बाद और पश्चात के साथ नहीं या कभी नहीं आएंगे। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया आप लोगों को कि अगर वाक्य में बाद या पश्चात आया हुआ है तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो और प्रिंसिपल क्लॉज ही पहले लिखा जाता है। बाद में समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला कार्य क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को किसमें लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाद या पश्चात। बाद या
पश्चात। बाद या पश्चात की अंग्रेजी क्या? आफ्टर। अर्थात यहाँ आफ्टर से जुड़ जाएगा। आफ्टर हो गया। फिर पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या है? SUP सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास को हम किसमें लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। ए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब है हेड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। ये पहला नियम है ना। जैसे उसके यहाँ आने के बाद मोहन बिस्तर पर नहीं सोया था। तो देखिए बाद में पता कीजिए कौन सा कार्य यहाँ बाद आया हुआ है, तो वाक्य में जो कार्य बाद में समाप्त होता है वही होगा। और नहीं शब्द मैंने बताया है कि यदि वो सेंटेंस नेगेटिव में है तो नहीं को वहाँ से निकालो पहले और सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में पढ़ो। उसके यहाँ आने के बाद मोहन बिस्तर पर सोया था। तो कौन सा कार्य बाद में हो रहा है? मोहन का सोने वाला कार्य बाद में हो रहा है और आने वाला कार्य पहले हो रहा है। तो ये वाला भाग जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। तो क्या लिखेंगे? मोहन MOHAN डिड नॉट स्लीप SLEE स्लीप ऑन द बेड BED आफ्टर AFTER after he had come here HERE और अंत में फुल स्टॉप। हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि यह नियम लागू तभी होगा अगर वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग है। ये पहला नियम है इसका फर्स्ट। अगर नॉट आया है तो नॉट के साथ ये नियम लागू होगा। ये क्रम जो है अगर नहीं आया हुआ है तो होगा, है ना। और इसका दूसरा नियम मैं लिख दे रहा हूं।
इसका दूसरा नियम, जब वाक्य में कभी नहीं, वाक्य में कभी नहीं के प्रयोग, कभी नहीं के प्रयोग हैं। तो नियम तो पहले दिखाया है, अब एकदम क्रम में मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर यम्बी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर से जोड़ेंगे, इससे जोड़ देंगे आफ्टर से, और फिर सब्जेक्ट, फिर एच बी हेल्पिंग वर्ब, उसकी क्या है हेड, फिर मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। ये क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था पास्ट इंफिनिट टेंस में, पास्ट इंफिनिट टेंस में चूंकि यहाँ बाद पश्चात लगा हुआ है, तो बाद और पश्चात के साथ जो है प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट इंफिनिट टेंस का बनता है, और पास्ट इंफिनिट टेंस में नेवर के साथ कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। ये मैंने पास्ट इंफिनिट टेंस में पढ़ाया था और वही नियम यहाँ भी लागू होगा। तो नेवर के साथ कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, ऐसी स्थिति में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे मेरे वहां पहुंचने के बाद किसान खेत को कभी नहीं जोता था। कभी नहीं जोत चुका था। तो कौन सा कहा, कभी नहीं को निकाल दीजिए। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद किसान खेत जोत चुका था। तो जोतने वाला कार्य बाद में हो रहा है और पहुँचने वाला कार्य पहले हो रहा है। तो द फार्मर नेवर प्लाउड प्लाउड टू द फील्ड बिफोर, नहीं आफ्टर से जोड़ देंगे, आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर, वहाँ है ना, और अंत में फुल स्टॉप। ये नियम है। अगर नहीं शब्द आया है तो नहीं के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, डिड का प्रयोग होता है। अगर नेवर है तो उसके साथ नेवर के साथ कभी भी डिड का प्रयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। और कब, अगर वाक्य में बाद या पश्चात आया, और बाकी अब कल पढ़ा होगा।